नमस्ते दोस्तों। इस सोर्स मटेरियल के एक बहुत ही खास और दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जरा सोचिए, जब कोई स्कूल की सेफ दुनिया से निकलकर रियल प्रोफेशनल वर्कफोर्स में कदम रखता है तो उसे कामयाब होने के लिए असल में किन स्किल्स की जरूरत होती है। किताबी ज्ञान तो अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया की डिमांड्स एकदम अलग होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं और उन खूबियों को समझते हैं जो हमें सही मायनों में फ्यूचर रेडी बनाती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मेन यूनिट्स को कवर करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी कम्युनिकेशन स्किल्स से, फिर हम सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप से होते हुए आखिर में ग्रीन स्किल्स तक जाएंगे। मतलब हम ये समझेंगे कि खुद को बेहतर बनाने से लेकर पूरी दुनिया और पर्यावरण के लिए हम कैसे अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 यानी कम्युनिकेशन स्किल्स की। देखिए, किसी भी सक्सेसफुल करियर की जो सबसे मजबूत नींव है ना, वो आपकी बातचीत करने की कला ही होती है। आपके दिमाग में चाहे कितने भी ब्रिलियंट आइडियाज क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपनी बात सामने वाले को सही से समझा ही नहीं पाए तो वो आइडियाज किसी काम के नहीं रहते। इस स्किल को समझने के लिए ये कम्युनिकेशन साइकिल देखना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। इसमें सबसे पहले होता है ट्रांसमिटिंग, जहां एक सेंडर अपना मैसेज भेजता है। फिर आती है लिसनिंग, जहां रिसीवर उस बात को ध्यान से सुनता है। और लास्ट में आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, फीडबैक। क्योंकि बिना फीडबैक के आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बात उसी तरह समझी गई है या नहीं जिस तरह आप समझाना चाहते थे। फीडबैक के बिना ये साइकिल हमेशा अधूरी रहती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कई बार आपको अपनी बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। इसे कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। उदाहरण के लिए, ये नो पार्किंग या नो मोबाइल फोन के साइंस देखिए। ये ऐसे यूनिवर्सल सिंबल्स हैं जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान आसानी से समझ सकता है। एक अच्छे कम्युनिकेटर को यह पता होना चाहिए कि कहां शब्दों का इस्तेमाल करना है और कहां सिर्फ विजुअल्स ही पूरा काम कर देंगे। इस थ्योरी को रियल लाइफ में टेस्ट करने के लिए टेक्स्ट बुक में एक बड़ा ही मजेदार टॉय स्टोर रोल प्ले दिया गया है। इसमें एक स्टूडेंट को सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना होता है और अलग अलग उम्र के कस्टमर्स को हैंडल करना होता है। अब जाहिर सी बात है, आप एक छोटे बच्चे से जिस तरह बात करेंगे उसके पेरेंट्स से वैसे बात नहीं कर सकते, राइट? तो ये एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिकली सिखाती है कि अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को कैसे अडेप्ट करना है। दूसरों से बात करना तो हमने सीख लिया, लेकिन अब हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ, जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। क्योंकि सच बताऊं तो बाहर की दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को, अपने स्ट्रेस और अपने टाइम को मैनेज करना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मैनेजमेंट की शुरुआत होती है खुद को पहचानने से। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, यानी आप अभी क्या अच्छे से कर सकते हैं, और आपकी वीकनेसेस क्या हैं जहां आपको सुधार की जरूरत है। टेक्स्ट बुक की एम एंड लाइफ एक्टिविटी इसी गैप को समझने में मदद करती है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचने के लिए अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना और उन पर लगातार काम करना ही असली सेल्फ अवेयरनेस है। और जब बात सेल्फ मैनेजमेंट की हो तो स्ट्रेस को कैसे भूल सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट रोल प्ले के सिनेरियो को ही ले लीजिए। इमेजिन कीजिए, सुबह सुबह आपकी स्कूल बस छूट गई है और आपको बहुत लेट हो रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? पैनिक करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि क्या आप किसी को हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं या स्कूल पहुंचने का कोई और रास्ता निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम पर नहीं, बल्कि सॉल्यूशन पर फोकस करना ही तो असली स्ट्रेस मैनेजमेंट है। चलिए अब हम अपनी तीसरी यूनिट पर शिफ्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी स्किल्स। आज के इस डिजिटल एरा में आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस और डिजिटल लिटरेसी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन चुकी है। इसके बिना आज के वर्कफोर्स में सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है। डिजिटल दुनिया में स्पीड बहुत मैटर करती है। अब इन बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट्स को ही देख लीजिए। अंडू के लिए Ctrl+Z और कॉपी के लिए Ctrl+C। पहली नज़र में ये बहुत छोटी चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन असल में कंप्यूटर पर काम करते वक्त ये आपका घंटों का समय बचाती हैं। एक गलती हुई और पूरा पैराग्राफ फिर से टाइप करने की बजाय सिर्फ एक शॉर्टकट दबाया और प्रॉब्लम सॉल्व। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही आपको एक स्मार्ट और एफिशिएंट वर्कर बनाती हैं। हमारी अगली यूनिट बहुत ही एक्साइटिंग है, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप। ये यूनिट हमें एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यार, पढ़ाई पूरी करके हम सिर्फ जॉब सीकर ही क्यों बने। अगर हमारे पास सही स्किल्स हैं तो हम जॉब क्रिएटर भी तो बन सकते हैं। आपने शायद लोगों को ये कहते सुना होगा
कि एंटरप्रेन्योर्स तो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ये टेक्स्ट बुक इस पुरानी गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ती है। बिजनेस स्किल्स कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। ये ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेहनत के दम पे डेवलप कर सकते हैं। इस स्किल को रियल लाइफ में उतारने के लिए ये मेक एंड सेल रोल प्ले एक्टिविटी बहुत शानदार है। इसमें स्टूडेंट्स को 5 के ग्रुप में अपने बैग या डेस्क से कोई भी 3 रैंडम चीजें निकालकर एक नया प्रोडक्ट बनाना होता है। और सिर्फ बनाना नहीं, बाहर जाकर उसे असल में किसी को बेचना भी होता है। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये टीम वर्क, क्रिएटिविटी और मार्केट में अपने आइडिया को टेस्ट करने का एक फुल ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी यूनिट पर, ग्रीन स्किल्स। ये यूनिट हमारी सोच का दायरा और बड़ा कर देती है। सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट या कम्युनिकेशन से आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे हमारे पर्यावरण की, क्योंकि कोई भी जॉब या बिजनेस तभी तक सेफ है जब तक हमारा ये प्लैनेट सेफ है। अगर हम लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो हमें यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझना होगा। जैसे ये क्वालिटी एजुकेशन का गोल, ये हमें बताता है कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ एक अच्छी नौकरी या पैसा कमाना नहीं है। असली एजुकेशन वो है जो सोसाइटी को बेहतर बनाए, सबको समान मौके दे और एक अवेयर फ्यूचर क्रिएट करे। बिल्कुल इसी तरह क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का गोल हमें एक बहुत क्रिटिकल बात याद दिलाता है। अगर हम आज अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी और हवा को नहीं बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसे सर्वाइव करेंगी? ग्रीन स्किल्स का मेन फंडा यही है कि हम जो भी करें वो नेचर के साथ बैलेंस बनाकर करें, उसके खिलाफ जाकर नहीं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का कंक्लूजन क्या है? वो इस एक सवाल में छिपा है, क्या हम वाकई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए तैयार हैं? क्या हमारी ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हमें सिर्फ एक अच्छी सैलरी दिलाएंगी या फिर एक सुरक्षित और सस्टेनेबल दुनिया बनाने में भी मदद करेंगी? एक ट्रू प्रोफेशनल के तौर पर आपकी और हमारी असली सफलता इसी बात पर डिपेंड करती है। इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।